बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। खिलजी वंश 1296 से 1320 ईसा। मध्यकालीन भारत का एक मुस्लिम राजवंश था। जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईसा इस वंश का संस्थापक था। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन के हिंदू राजाओं पर चढ़ाई करके देवगिरी और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया और फिर 1296 में वापस लौटकर उसने अपने चाचा की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया। उसने रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मांडू 1305 पर कब्जा किया और देवगिरी के समृद्ध हिंदू राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गाफूर ने 1308 में दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश को उखाड़ फेंका और सुदूर दक्षिण में मदुरै पर अधिकार कर लिया। जब 1311 में मलिक काफूर दिल्ली लौटा तो वह लूट के माल से लदा था। इसके बाद अलाउद्दीन के वंश का सितारा डूब गया। 1316 के आरंभ में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मलिक गाफूर द्वारा सत्ता पर काबिज होने की कोशिश उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 में हत्या कर दी। खुसरो खां भारतीय मुसलमान कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठा, परंतु बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां से गद्दी छीन लिया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईसा। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने 1412 तक दिल्ली पर राज किया। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1351 से 87। इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उनसे छोटा अवश्य था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। यद्यपि तुगलक वंश 1412 तक शासन में रहा, तथापि 1398 में तैमूरलंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, परंतु वह असफल हो गया। इसके तहत चांदी के टंका और सोने की मुहर के स्थान पर प्रतीक के रूप में केवल छोटे छोटे तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। सैयद वंश 1414 से 1451 ईसा। सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था। इसके तहत चांदी के टंका और सोने की मुहर के स्थान पर प्रतीक के रूप में केवल छोटे छोटे तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। लोधी वंश 1451 से 1526 ईसा। दिल्ली में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी के नेतृत्व में 1451 ईसा में हुई। वह सैन्य सरदारों के साथ समानता का व्यवहार करता था। उसका पुत्र संकदर लोधी ने ब्याना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदसौर, अरवदगढ़, शिवपुर, नारवार, चंदेरी और नागर के क्षेत्रों को भी जीतकर अपने राज्य में मिलाया। ग्वालियर राज्य को बहुत कमजोर बना दिया और मालवा का राज्य तोड़ दिया। सिकंदर ने 1504 ईसा में आगरा नगर की नींव डाली। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी उत्तर भारत के एकीकरण का काम और भी आगे बढ़ाने के लिए व्यग्र था। ग्वालियर को अपने अधीन करने में वह सफल हो गया और कुछ काल के लिए उसने राजपूत शासक राणा सांगा का आगे बढ़ना रोक दिया। किंतु अफगान सरकार की अंतर्निहित निर्बलताओं ने सुल्तान की निपुणताहीन कठोरता का संयोग पाकर आंतरिक विद्रोह तथा बाहरी आक्रमण के लिए दरवाजा खोल दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 2 अप्रैल 1526 ईसा को पानीपत की प्रथम लड़ाई में
इब्राहिम को हरा और मौत के घाट उतारकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों को पीर एवं संतों के मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही हिंदुओं को पर्वत त्योहार पर यमुना के घाटों पर स्नान करने से रोक दिया था। उसने नाइयों को हिंदुओं की दाढ़ियां बनाने से रोक दिया था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां को तोड़ दिया था। लोधी शासकों के मकबरे को दिल्ली में लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। बाबर 1526 से 1530 ईसा। मुगल साम्राज्य का उदय 1526 ईसा से 1707 ईसा। 1526 ईस्वी के बाद मुगल शासक बाबर और उसके वंशजों का एक क्षत्र राज्य भारत में शुरू हो गया। इसके बाद भारत में जो भी राजपूत राजा पैदा हुए वो मुगलों के हाथों मारे गए या मुगलों के अधीनस्थ होकर भारतीय जनता पर राज किए। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि बाबर के बाद के मुस्लिम शासकों को इतिहास में मुगल काल तथा इसके पूर्व के मुस्लिम शासकों के काल को सल्तनत काल या सुल्तानों का काल कहा जाता है। बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखने के बाद मुगलों ने भारत की संस्कृति पर अपने गुलाम ब्राह्मणों और राजपूतों से मिलकर अपना अमिट छाप छोड़ा। बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं मुगल शासक बना। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं का मुगल साम्राज्य की नींव डालने में काफी योगदान है। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था।